नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की चुनौती पेश कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है और विपक्ष उन्हें स्वीकार करेगा, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए नन अदर देन चिराग पासवान जुड़े हैं, लोजपा के प्रेसिडेंट। उनका अभिनंदन है। रामविलास पासवान गुट के हैं। आपका अभिनंदन है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की जीरो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है। जी जी बिल्कुल। और भाई इसमें किसी को आश्चर्य होना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ही शब्दों को झूठा ठहराकर, अपने ही वादों को धोखा देकर, अपनी ही कई बातों को गलत ठहराकर निरंतरता में ये करते रहे। अभी आपने साल दर साल आपने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने ये पलटी मारी है और अलग अलग गठबंधनों के साथ गए हैं, पर डील में एक चीज वो क्रैक करना कभी नहीं भूलते कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, गठबंधन कोई भी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज का विकल्प अपने आप को कहते थे। जंगल राज बोलकर आए और वही राजद के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बना ली। लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में खड़े होकर ये बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। नेता प्रतिपक्ष जो कि उस वक्त डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उस गठबंधन से अलग हुए थे। क्यों? क्योंकि जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए था इनका। एंड इवेंचुअली आज फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विचारधारा का नहीं, अपनी आइडियोलॉजी का नहीं, जो खुद अपने शब्दों का नहीं, तो भाई उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी क्या? जीरो क्रेडिबिलिटी पे है आज वो। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी को छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही थी, तोड़ने की कोशिश हो रही थी आरसीपी सिंह के द्वारा। आरसीपी सिंह बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। भाई उनको अगर अपनी पार्टी के नेताओं पे ही भरोसा नहीं है और वो जिनका जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि वो उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कोई पार्टी के आम कार्यकर्ता नेता का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रह चुके हैं। जब उनको अपने लोगों पे ही भरोसा नहीं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना 2020 के चुनाव में भी कंफ्यूज थे। आज ये बोलते हैं, इनके नेता कहते हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से नुकसान हुआ, चिराग मॉडल की वजह से हुआ। वो तब भी कंफ्यूज थे। मुख्यमंत्री जी आज भी कंफ्यूज हैं। आज भी उनको नहीं पता। आरसीपी जी का ये जिक्र करते हैं, बट उनकी पार्टी में जो उनके संरक्षक बने हुए हैं ललन जी, ये क्या दुनिया को बोलते फिरते थे। इन्होंने जो नया आविष्कार दुनिया को बताया, अमीश भाई आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, बट कभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ये आविष्कार, ये ज्ञान दुनिया को दिया तो इनके पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने दिया। इनकी पार्टी के नेता इनके बारे में ये सारी बातें इसको थोड़ा इलैबोरेट करके बताइए। पेट में दांत बहाना ढूंढते हैं कि क्योंकि लालू यादव भी बोल चुके हैं पेट में दांत। ये पेट में दांत का मामला क्या है? दुनिया भी समझे, देश भी समझे। भाई आई हैव नो आइडिया। मैंने जितनी बायो पढ़ी है अमीश भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि पेट में दांत होते क्या है। ललन जी से पूछे, वो तो सर्जरी भी करने वाले थे, पता नहीं किए कि नहीं किए। अब पता नहीं सर्जरी तो किसने किए नहीं किए, लेकिन एक सर्जरी तो हो गई। सर्जरी हो गई कि बीजेपी बाहर हो गई और राजद अंदर हो गई, आरजेडी अंदर हो गई। और नीतीश कुमार कहते हैं ये मेरा फैसला नहीं है, मेरे विधायकों, मेरे सांसदों का फैसला है। भाई आपके सांसदों, आपके विधायकों का फैसला, उनको विधायक बनने के लायक, फैसला लेने के लायक बनाया किसने? जनता ने बनाया ना। आपको अपने नेता, अपने विधायक और अपना सत्ता का लोभ और कुर्सी का मोह सब आपको दिख गया, पर क्या आपको वो जनादेश नहीं मिला? एंड निरंतरता में आप जनादेश का आप उल्लंघन कर रहे हैं, निरंतरता में आप जनादेश का अनादर कर रहे हैं। 2015 में आपको जनादेश मिला महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का, आप एनडीए के साथ हो लिए। 2020 में आपको जनादेश मिला एनडीए के साथ सरकार चलाने का, आप महागठबंधन के साथ हो गए। तो भैया जनता के जनादेश का जो आप अनादर कर रहे हैं, उसका जवाब ही आपको 2020 में मिला था। 2020 में जो ये तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, क्योंकि जनता इस बात को भूली नहीं थी कि 15 में जनादेश किसका था और आपने सरकार किसके साथ बनाई। और आज फिर इन्होंने पलटी मारी है। इसका खामियाजा अगले चुनाव में देखिएगा। नहीं, पर लेकिन एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जाननी बहुत जरूरी है। और वो सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, चिराग जी मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी भी जुड़े हुए हैं, वो सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय ये है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना उनकी पार्टी बोल रही है। इसको मैंने ऑब्जर्व करा आज पूरे दिन।
भाई वो बोले नहीं बोले, पर उन्हीं की कुर्सी पर इनकी निगाहें हैं। अमीश भाई 2020 जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे 10 नवंबर को, 11 को मैंने प्रेस वार्ता की थी। अगर आप आर्काइव्स में से निकालेंगे तो मेरा वो स्टेटमेंट उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उस दिन मैंने कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन छोड़कर वापस महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित नहीं है। इनका टारगेट है 2024 का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना, क्योंकि एनडीए में वैकेंसी नहीं है। चिराग भाई आप भी राजनीति को समझते हैं, मैं भी 22 साल से जर्नलिज्म में हूं, प्रिंट मीडिया में रहा, उसके बाद लगातार टेलीविजन मीडिया में हूं, उसको फॉलो कर रहा हूं। बताइए, जिनकी अपनी सीटें 35-40 आ रही हैं, सीटें कम हो रही हैं, अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट कमजोर होता जा रहा है, वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आ सकते हैं? खबर तो ये भी है वो वाइस प्रेसिडेंट ना बनने से नाराज थे। ऐसे ख्वाब सपने पाल ले, अगर वो अपने मन में कोई ऐसे सपने पाल ले, और भाई ये सपना ही नहीं है। अगर आपको याद हो, इनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये पीएम मटेरियल है। तो भाई जो अपने आप को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हर पदों पर देख ले, तो उनके सपनों पे तो आप रोक लगा नहीं सकते ना। वो सपने तो देख लेने का किसी को भी हक है, सपना तो मैं और आप भी देख सकते हैं, सपना देखने में तो किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन को तुड़वाने में आपका भी कोई बड़ा हाथ है? हाँ, सॉरी आपकी आवाज कटी। मेरा सवाल यह है कि इस गठबंधन को तुड़वाने में आपका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि चुनाव के दौरान आपने बार बार बोला था मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं मोदी जी का हनुमान हूं, जो मोदी जी बोलेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार के मैं पीछे पड़ा रहूंगा। क्या आपका भी बड़ा हाथ है? भाई बिल्कुल भी नहीं। जितने वाक्य आपने बोले हैं, ये वाक्य मैंने बोले ही नहीं। उस वक्त मैंने इतना जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, उसके कारण थे, मेरे पिता का निधन हुआ था। उस वक्त एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट कोई मेरे साथ दिन रात खड़ा रहा तो वो मेरे प्रधानमंत्री ही थे। तो वो मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनको लेकर आपने बोला था मैं मोदी जी का हनुमान, मुख्यमंत्री को लेकर भी बहुत अच्छी हैं। भैया जब मिलते हैं मैं सम्मान से उनके पांव छूता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। वो भी कई बार मुझे ढूंढ ढांड के बुलाते हैं बात करने के लिए, वो व्यक्तिगत है। पर इसको राजनीतिक गठबंधनों से जोड़कर देखा जाए, ये कतई उचित नहीं है। लेकिन अभी देखिए, उनको तेजस्वी यादव में, तेज प्रताप यादव में, राबड़ी देवी जी में, लालू यादव जी में, उन्हें लग रहा है कि वो जो यादव क्लैन है वो सबसे स्वच्छ है, पवित्र है, राजनीति का सबसे बड़ा प्रोदा है। और एक और चीज मैंने नोट करी, आपने भी नोट करी होगी, और इस पर मैं राय आपकी चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे। क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव असर्टिव होंगे इस बारी एज अ डिप्टी सीएम? भाई ये तो भविष्य ही बताएगा कि कौन कितना असर्टिव होगा। पर इतना जरूर है कि जैसे ही कोई असर्ट करने लग जाएगा तो मुख्यमंत्री जी को सफोकेशन और ह्यूमिलेटेड वो फील करने लग जाएंगे। तो अगर कोई असर्टिव होगा तो सबसे ज्यादा उसका ऐतराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही होगा। तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, बट मैं उनको इतना जरूर बोलूंगा, बी वेयर, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है। मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी भी है। चिराग, आप मेरे साथ बने रहिए। राजीव प्रताप रूडी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। चिराग लोकसभा में आपके साथ ही हैं, मेरे साथ कुछ देर में लल्लन सिंह भी जुड़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जेडीयू से पहली बार होगा कि लल्लन सिंह लाइव होंगे। मेरा प्रयास है वो जुड़ जाए हमारे साथ। अभी वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं जो मेरे पास जानकारी आ रही है। राजीव प्रताप रूडी